मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ बुधदेव के राशि परिवर्तन उज्जवल फल को लेकर। बुधदेव 6 जून 2025 से 22 जून 2025 तक अपनी साधारण राशि अर्थात मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अब मित्र, देवगुरु बृहस्पति बुधदेव को अपना सब मानते हैं, लेकिन बुधदेव देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन अगर गुणों की बात करें तो देवगुरु ज्ञान है और बुधदेव बुद्धि है। ज्ञान बुद्धि के बिना नहीं होता। तो अगर एक गुणों का समावेश करें तो ये गोचर शुभ फलदायी होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि बुधदेव अपनी ही राशि में होंगे, इसलिए पीड़ित तो नहीं होंगे। चंद्रदेव के बाद सबसे अधिक तीव्रगामी ग्रह बुधदेव हैं और ये परिणाम भी बहुत तेज देते हैं। तो चलिए सभी राशियों के लिए ये गोचरफल कैसा होगा ये जानते हैं। मित्र, ये गोचरफल चंद्र राशि पर आधारित है। अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखिएगा, और चंद्र राशि वो राशि होती है जिस राशि में चंद्रदेव आपके जन्म के समय विराजमान होते हैं। ये आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं। ये आपको पता भी होगा इस बारे में कि आपकी राशि कौन सी है। इससे पहले कि आपको आपका फलित बताऊं, आपसे एक विनम्र निवेदन, एक प्रार्थना है कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका यह सहयोग हमें बहुत आत्मबल प्रदान करता है और अच्छा कार्यक्रम बनाने के लिए हमें सदैव प्रेरित करता है। तो मित्र, ये अनुरोध स्वीकार कीजिएगा और आशा करता हूं कि ये सहयोग आप अवश्य करेंगे। इस वीडियो में हम संक्षेप में जानेंगे बुधदेव का राशि परिवर्तन का गोचरफल। तो 12 राशियों का गोचरफल एक साथ वीडियो में है और हर राशि के लिए कैप्शन दिया हुआ है, इसलिए आप बहुत आसानी से अपनी राशि को देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल आपको करना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए बुधदेव तृतीयेश और षष्ठेश के तृतीय भाव पर विराजमान है। आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होगा। छोटे भाई बहनों से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। पराक्रम के बलबूते पर आप किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। 22 जून तक ये समय आपके लिए उत्तम है। इस समय का आनंद लीजिए। व्यापार वृद्धि होगा आपका। अगर आप नेटवर्किंग या सोशल मीडिया से जुड़े हुए कोई काम करते हैं तो आशातीत उन्नति आपकी इस दौरान होगा। ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। वृष राशि। वृष राशि के मित्रों, बुधदेव आपके लिए द्वितीयेश अर्थात धनेश और पंचमेश होकर द्वितीय भाव पर संचरण करेंगे। ये गोचर आपके संतान और धन कुटुंब से संबंधित मामलों में बहुत ही अच्छा होगा। धन का संचय इस गोचर के दौरान आपका बहुत अच्छा होगा। संतान पक्ष से जुड़ी हुई बहुत अच्छी शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको हो सकती है। कुटुंबजनों में आपका आदर सम्मान बढ़ेगा। वाणी में आपका अद्भुत आकर्षण पैदा होगा। इस समय आप अपने वाणी के बल पर इस समय किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। यदि आप वाणी द्वारा होने वाले कोई कार्य को करते हैं, जैसे वकील वगैरह हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, तो इस ढंग के काम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आशातीत उन्नति आपकी इस गोचर काल में होगा। ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है। इसलिए
इस गोचर का लाभ उठाइए। मिथुन राशि के मित्रों, आपके लिए कहनाई क्या है। बुधदेव आपके लग्नेश और चतुर्थेश होकर लग्न पर विराजमान है। अत्यंत शुभ गोचर है हर दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपकी मनोकामना पूर्ति की दृष्टि से, हर ओर से ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस गोचर के दौरान आपके सुखों में वृद्धि होगी। इस चीज़ की भी प्रबल संभावना परिलक्षित हो रहा है कि इस गोचर काल में आप कोई नया वाहन, भवन या भूमि का क्रय करें। ये गोचर आपके लिए अत्यंत वृद्धिकारक है। माताजी के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस गोचर के दौरान। अगर कहीं से उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो उससे भी वो मुक्त हो जाएंगी। आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध अच्छा होगा। अगर जीवन साथी आपके किसी व्यवसाय, वाणिज्य, नौकरी आदि से जुड़े हुए हैं तो उनकी भी उन्नति इस गोचर काल के दौरान होगा। ये गोचर अत्यंत शुभ फलदायी होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के मित्रों, आपके लिए बुधदेव व्ययेश अर्थात 12वें भाव के स्वामी और तृतीयेश पराक्रम भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में अर्थात 12वें भाव में गोचर करेंगे। यदि आप विदेश से संबंधित किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो इस गोचर काल में आशातीत उन्नति आपकी होगी। आपका विदेश यात्रा का सूचक भी ये गोचर हो रहा है। एक चीज़ का बस ख्याल रखिएगा कि कोई भी निवेश अगर आप करते हैं इस दौरान तो जल्दीबाजी में ये निवेश मत कीजिएगा। अच्छी तरह से सोच समझ के तभी निवेश कीजिएगा। थोड़ा खर्चे में आपकी वृद्धि होगी। पराक्रम की अधिकता से थोड़ा थकावट वगैरह आप महसूस करेंगे इस गोचर काल में। वैसे विदेश से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए ये गोचर अत्यंत शुभ है और ऐसे भी शुभ फलदायी है क्योंकि बुधदेव कभी भी बहुत विपरीत परिणाम नहीं देते हैं। तो इस गोचर काल में थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में सावधान रहें और बाकी तो सब कुछ ठीक है। इस गोचर काल में आपकी उन्नति ही परिलक्षित हो रही है, तो इसलिए इस गोचर काल का आनंद उठाइए। सिंह राशि के मित्रों, बुधदेव आपके द्वितीयेश और आयेश अर्थात एकादशेश होकर एकादश स्थान में विराजमान है। ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ फलप्रद है। ये महाधनी योग का निर्माण कर रहा है। इस गोचर काल के दौरान 22 जून तक केवल आपके आय में ही नहीं, आपके संचित कोष में मतलब बैंक बैलेंस में, धन संचय में आपका आशातीत वृद्धि होगा। आशातीत वृद्धि का मतलब आशातीत वृद्धि ही होगा। ये गोचर काल आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपका बुद्धि चातुर्य से आप कई कार्य इस दौरान संपन्न करेंगे। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छा होगा। मित्रता का दायरा आपका बढ़ेगा। अगर आप नेटवर्किंग वगैरह के व्यापार से जुड़े हुए हैं, आशातीत उन्नति इस दौरान होगा। ये गोचर अति शुभ फलदायी है, इसलिए थोड़ा अपने पराक्रम में वृद्धि करें और इस गोचर का समुचित लाभ लें। कन्या राशि के मित्रों, बुधदेव आपके लग्नेश और दशमेश होकर दशम स्थान पर गोचर करेंगे। ये राज्यों का निर्माण कर रहा है। आपको इस गोचर काल के दौरान नौकरी, व्यापार आदि से संबंधित आशातीत उन्नति होगी, इसमें कोई शक नहीं। स्वास्थ्य, सुख, हर चीज़ में आपकी अतिवृद्धि होगी। मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। हर ओर से शुभता लिए हुई ये गोचर है आपके लिए। खासकर व्यापार से अगर आप जुड़े हुए हैं
तो इस गोचर का कहना ही क्या है। अति शुभ फलदायी है, अत्यंत वृद्धिकारक गोचर है। इस गोचर काल में अगर आप चाहें थोड़ा पराक्रम में अपनी वृद्धि करें तो आप व्यापारिक मामलों में या नौकरी में अगर हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में वो कर दिखाएंगे जिसकी उम्मीद शायद स्वयं आपको भी नहीं होगी। तो मित्र, इस गोचर का लाभ उठाइए, अत्यंत शुभ फलदायी गोचर है। 22 जून के आसपास आपको खुद पता चलेगा कि इस गोचर काल में आपने क्या पाया और इस गोचर काल में किए हुए कार्य आपको लंबे समय तक लाभ देगी। तुला राशि के मित्रों, बुधदेव आपके भाग्येश और व्ययेश होकर भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। अत्यंत शुभ गोचर। इस गोचर के दौरान हर कार्य में, आपके हर पराक्रम में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी धार्मिक अभिरुचि में बहुत वृद्धि होगी। धार्मिक अनुष्ठानों में आप भाग लेंगे। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। धर्म से संबंधित कार्यों में आपका खर्च हो सकता है। दान पुण्य आप कर सकते हैं। भाग्यवर्धक गोचर है। साथ ही साथ आपके इस गोचर काल के दौरान पराक्रम में बहुत वृद्धि हो जाएगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र से या अपने कार्य से संबंधित मामलों में उन्नति की प्राप्ति होगी। ये गोचर काल आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। आपके छोटे भाई बहनों के भी कार्य क्षेत्र में उन्नति परिलक्षित हो रहा है। मित्रता का दायरा आपका बढ़ेगा। शुभ फलदायी गोचर है, आनंद लें। वृश्चिक राशि के मित्रों, बुधदेव आपके अष्टमेश और एकादशेश होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसमें यह परिलक्षित हो रहा है इस गोचर काल के दौरान आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है कि एकाएक धन कहीं से आपको मिल जाए या कोई आपका रुका हुआ धन हो जिसके प्राप्ति की उम्मीद अब आप छोड़ चुके हो, वो धन आपको मिल जाए। तो इस मामले में प्रयासरत रहिएगा। आय में वृद्धि होगी और कुछ इस ढंग का डीलिंग्स आपका हो सकता है कि एकाएक कोई लाभ का अवसर आपके सामने आ जाए, अचानक से आ जाए। तो इस ढंग के स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। तो इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ये है कि थोड़ा वाहन आदि अगर चला रहे हो तो सावधानीपूर्वक चलाइएगा, क्योंकि वाहन आदि से संबंधित थोड़ा दिक्कत परिलक्षित हो रहा है इस गोचर काल में। त्वचा से संबंधित थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, जैसे खुजली वगैरह इस ढंग की चीज़ें हों, तो इस बारे में थोड़ा सावधान रहिएगा। वैसे मिला जुला के गोचर अच्छा फलदायी है। इसमें बहुत चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। धन के मामले में, आकस्मिक लाभ के मामले में ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। धनु राशि के मित्रों, बुधदेव आपके सप्तमेश और दशमेश होके सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे। यदि आप चाहे नौकरी से जुड़े हुए हों या आप व्यवसाय से जुड़े हुए हों, दोनों ही स्थितियों में ये गोचर आपके लिए असहठित उन्नति देगा। आपके जीवन साथी के व्यवसाय नौकरी में भी ये गोचर उन्नति प्रदान करेगा। जीवन साथी के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। अगर पार्टनरशिप के व्यापार में आप हैं तो पार्टनरों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। व्यापारिक वृद्धि होगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। इंक्रीमेंट हो सकता है आपका। आपको शरीर स्वास्थ्य से संबंधित हर ढंग का सुख मिलेगा। आपकी अभिलाषाएं इस गोचर काल के दौरान पूर्ण होगी। बहुत ही शुभ फलदायी गोचर है। इस गोचर काल का भरपूर लाभ लीजिए, क्योंकि 22 जून तक ही ये गोचर रहेगा। इस दौरान जो भी आपको करना हो उसे कर डालिए, क्योंकि ये गोचर काल के दौरान किए हुए कार्य आपको आगे भी बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। मकर राशि के मित्रों, बुधदेव आपके षष्ठेश और नवमेश होके
षष्ठ स्थान पर गोचर करेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। यदि ऋण आदि से आप युक्त हैं अभी तो उसमें भी काफ़ी राहत हो जाएगी। शत्रु बाधा का शमन होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक अभिरुचि आपकी बढ़ेगी, धार्मिक कार्य में आप संलग्न होंगे, धार्मिक व्यय आपका बढ़ेगा, धार्मिक कार्यों में व्यय बढ़ेगा आपका। हो सकता है कुछ अनुष्ठान वगैरह आप अपने घर में करवाएं, धार्मिक अनुष्ठान। अगर आप विदेश के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको आशातीत लाभ मिलेगा। दैनंदिन जो आपके कार्य हैं उसको आप सुचारू रूप से करेंगे, नौकरी में आपको लाभ प्राप्त होगा। यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी है। इस गोचर का आनंद लीजिए। कुंभ राशि के मित्रों, बुधदेव आपके पंचमेश और अष्टमेश होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपके बुद्धि चातुर्य में बहुत वृद्धि होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आकस्मिक घटनाओं की वृद्धि होगी। आकस्मिक रूप से हो सकता है कोई बड़ा डील वगैरह आप फाइनल कर पाएं। मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि थोड़ा वाहन आदि चलाते वक्त सावधानी बरतें। हालांकि कोई बड़ा दुर्घटना का संकेत तो नहीं मिल रहा है, लेकिन सतर्कता रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके आय में वृद्धि होगा इस गोचर काल के दौरान। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। मित्र परिजनों में आपको सम्मान प्राप्ति होगी। नए मित्र की प्राप्ति होगी। शुभ गोचर है, इस गोचर का लाभ लीजिए। मीन राशि के मित्रों, बुधदेव आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शुभ गोचर है। इस दौरान आपकी सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होगा। हो सकता है कि इनका क्रय आप करें या आप बदलें। अगर आपके पास कोई छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी लें, स्कूटर है तो कार लें। इस ढंग का मतलब वृद्धि होगा आपका इस गोचर काल के दौरान सुखों में। माता से संबंध आपका अच्छा होगा। जीवन साथी से संबंध मधुर होगा। जीवन साथी के जीवन स्तर में उन्नति होगी। कार्य, व्यापार, नौकरी में उन्नति होगा। आपके खुद के कार्य, व्यापार में बहुत उन्नति होगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट वगैरह का योग देखे जा रहे हैं। अगर व्यापारी हैं तो आपके लाभ में बहुत वृद्धि होगा। कार्य व्यापार में आप कोई नया ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हो सकता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, जो व्यापार आप कर रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करें, या जो व्यापार आप कर रहे हैं उसके साथ ही कुछ नया साइड में शुरू कर दें। ये गोचर आपके लिए बहुत ही फलदायी है, शुभ फलदायी है। इस गोचर का अच्छी तरह से लाभ लीजिए, क्योंकि अभी किया हुआ कार्य जो है, क्योंकि गोचर अनुकूल है, आगे चल के आपके लिए लाभप्रद होगा।